शिपिंग इंडस्ट्री वो एक टफ दौर से गुजर रही है। हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें या हम चाइना में देखें जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये ग्लोबल सिनेरियो है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे सेक्टर को पड़ता है। शिपिंग सेक्टर के लिए आप कैसे देखते हैं आउटलुक, आगे कैसे भारतीय शिपिंग सेक्टर इन चीज़ों से कम इफेक्ट हो, उसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, हमारे देश में जितना भी संकट क्यों ना हो, हमारा पास ऐसा एक नेता है जो मनोबल देते हैं, जो साहस देते हैं, जो ताकत देते हैं, वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जी। तो इसलिए कोविड काल में कैसे देश को संभाला आपने देखा है जी। कोविड मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया गया है, लाखों करोड़ का जीवन बचाया है उन्होंने, और इतना तक उन्होंने अनुभव जगाया, हिंदुस्तान अब खुद वैक्सीन प्रस्तुत करने में लगे गए। करेक्ट। तो इसलिए ये शक्ति दिखाने का काम जो हमारे हिंदुस्तानियों ने किया है वो संभव इसलिए हुआ है माननीय मोदी जी के लिए जी। उन्होंने डे वन से ही जैसे ही उन्होंने मजबूत कदम उठाए, खुद मेहनत की जी, सही परियोजना प्रस्तुत की, सही कार्यक्रम हाथ में ली और देशवासियों को साथ में लेकर जो सबका साथ सबका विकास उसी नीति के आधारित सबका दिल में एकता की भावना शक्ति जगाया जी, इंसानियत का भावना शक्ति जगाया और देश की एक नागरिक होने के नाते सबके दिल में गर्व महसूस किया। तो इसी हिसाब से कन्याकुमारी से कारगिल तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक बसे हुए सारे जनता को साथ लेकर आज मोदी जी ने देश में जो सफलता का इतिहास रचना किया है, तो इसलिए सब लोगों का मन में बहुत शक्ति है, बहुत जुनून है, बहुत उमंग है। इसलिए मुझे लगता है कि आज शिपिंग मंत्रालय ने भी इतना संकट काल में, रशिया यूक्रेन का ये हो, चाइना का जो भी आपने सवाल किया है, इसी परिस्थिति में भी आज हमारा पोर्ट का जो परफॉर्मेंस है, कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में ऑल टाइम रिकॉर्ड उन्होंने आज ये किया है, हासिल किया है। मिनिस्ट्री ने 570 की करीब प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कन्वर्जेंस मोड की बात की अगर जाए, और करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ पर कहा गया होगा। थोड़ा सा सर अपडेट दीजिए, और सागरमाला प्रोजेक्ट्स पर भी क्या चल रहा है? ये सागरमाला का ही एक अंग है, हिस्सा है जी, क्योंकि सागरमाला में पहले शुरुआत में हम लोगों ने सारे स्टेट जितना भी स्टेक होल्डर है सबका साथ डिटेल में चर्चा करके 802 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था। करेक्ट। इनमें से आप लगभग आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली जो मॉडर्नाइजेशन के सिलसिले में अनदर 260 प्रोजेक्ट इस अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका साथ और भी प्रोजेक्ट जुड़ा गया है, वो है 569। तो ताकि कुल मिला के पहले हमारे थे 5.5 लाख करोड़ के, तो उसका साथ अनदर 59,000 करोड़ जुड़ा है। तो कुल मिला के 6 लाख करोड़ हैव बीन लाइक ये जो टारगेट हो गए। तो उसी की लक्ष्य बना के हम लोगों ने अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, इस सिलसिले में हम लोगों ने नई जो कुल मिला के 59 प्रोजेक्ट को शामिल किया है। तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट को हम खड़ा करेंगे। ये जो हमने निर्णय ली है, इसका पीछे हमारे सारे पोर्ट रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें जो हमारे माननीय संसदगण है उनके साथ हम लोगों ने चर्चा की है, स्टेट गवर्नमेंट का साथ चर्चा की है, और हमारे जो सागरमाला की एपेक्स जो कमेटी के बैठक, उसमें ये मतलब निर्णय को लिया गया है ताकि अगले दिनों में पहले जो 802 थे उसका साथ में और भी 500, कुल मिला के 1500 प्लस प्रोजेक्ट हो चुका है, और उनका लक्ष्य है 2035 सबका कंप्लीशन हो जाएंगे। तो टाइमलाइन भी रखी है। हाँ, टाइमलाइन भी रखा है। तो ये कंप्लीट होने के बाद दुनिया का किसी भी आधुनिक डेवलप पोर्ट का साथ हमारा पोर्ट मुकाबला करने के लिए काबिल रहेंगे। तो इसलिए अगले दिनों में हमारा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो लक्ष्य दिए थे कि पिछले साल हमें $400 बिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी मिलना चाहिए जी। तो इतना तक तो हम लोगों ने अभी सफलता प्राप्त किया। आपने जो लक्ष्य था वो पूरा किया है। इवन इट हैज क्रॉस 4.13 जी, बट सर US बिलियन डॉलर का ये किया है।